नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। कृष्ण जन्म अष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेके आया हूं। कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन कैसे आप पुण्य कमा सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में हो रही विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मैं इस कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ उपाय लेके आया हूं। इन उपायों को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण, माता राधा रानी की अनुकंपा कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। आपके जन्म कुंडली के ग्रह भी ठीक होंगे, आपके जीवन के विघ्न बाधाएं दूर होंगी। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, आप सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को जरूर करिएगा। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण जन्म अष्टमी मनाई जाती है। इस बार कृष्ण जन्म अष्टमी 26 और 27 अगस्त दोनों दिन मनाई जाएगी। वैसे विशेष अगर हम देखें तो 26 तारीख को जन्म अष्टमी विशेष रूप से मनाई जाएगी। इस दिन ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, भगवान कृष्ण कन्हैया की पूजा को संपन्न करने से व्यक्ति के जीवन में शांति का महावरदान प्राप्त होता है। भगवान लड्डू गोपाल की सेवा यदि इस दिन की जाए तो निश्चित रूप से आपके घर की संतान योग्य सुयोग्य होती है। आज के दिन यदि आप प्रेमी युगल हैं, प्रेम में दरार पड़ रही है, प्रेम में अनुकूलता नहीं बन पा रही है, ग्रह गोचर के कारण आपका प्रेम बाधित हो रहा है या प्रेम में दूरियां बन रही हैं, तो आज के दिन भगवान कृष्ण और राधा की पूजा को संपन्न करके एक बांस की बांसुरी भगवान कृष्ण के चरण में समर्पित करने से प्रेम मजबूत होता है, वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। यदि आपके घर में संतान की दिक्कत है, आपकी संतान या तो बिगड़ी हुई है या आपके घर संतान नहीं हो पा रही है, तो आज के दिन भगवान लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान करा के वह दूध आप खुद पिएं और अपने पति या अपने पत्नी को जरूर पिलाएं। आज के दिन माखन मिश्री का भोग भी लगाने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान अच्छी होती है। यदि आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, बातें नहीं मानता है, तो आज के दिन जो आपने दूध से स्नान कराया है लड्डू गोपाल को, उसे चरणामृत के रूप में अपने बच्चे को दें। बच्चे का मन मस्तिष्क शुद्ध होगा। यदि आपके घर में अशांति व्याप्त है और अशांति के कारण आपका घर एक मत नहीं है, एक साथ नहीं है, तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को दक्षिणावर्ती शंख से स्नान करा करके
वह स्नान का जल, देखिए दक्षिणावर्ती शंख हो सकता है आपको ना मिले, या है तो बहुत अच्छा है, तो वामावर्ती शंख का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक थाली में गोपाल जी को रखें और शंख से ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र से स्नान कराएं, और वह स्नान का जल अपने घर के समस्त लोगों को पान कराने से निश्चित रूप से घर की तमाम व्याधियां दूर होंगी। वह जल आप जमीन में ना छिड़कें, अपने घर की दीवारों पे छिड़कने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। यदि जीवन में बीमारियां हैं, तंग हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो कृष्ण जन्माष्टमी का यह प्रयोग आप जरूर करके देखें। आप भगवान श्री कृष्ण को 7 मोर के पंख अर्पण करें। मोर के पंख 7 नहीं मिल रहे हैं तो एक ही मोर के पंख आप ले आकर के ओम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान कृष्ण को अर्पण करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार बैठ करके पाठ करके वह मोर का पंखा अपने घर में ईशान कोण में स्थापित कर देने से आपके घर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा वह मोर का पंख खींच लेगा। उसमें आपकी बीमारियां भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। मन में द्वेष रहता है, मन अशांत है, शांत हो ही नहीं रहा है। घर का माहौल तो ऐसा है कि एक दूसरे की बातों को काटना सबकी आदत बन गई है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का यह शुभ मुहूर्त अर्धरात्रि के मुहूर्त में माखन मिश्री का भोग लगा करके भगवान लड्डू गोपाल की अर्धरात्रि के बाद आरती करें। आरती करने के बाद वह माखन मिश्री को अपने घर के सभी लोगों को खिलाने से निश्चित रूप से मन शांत होता है। लेकिन ध्यान रहे, आपकी अपना माखन मिश्री होना चाहिए। किसी और की माखन मिश्री का जो भोग लगा है उसे आप प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन जो आपने लगाया है प्रसाद बांटने के बाद उसे थोड़ा सा जरूर रखें। वही सबको खिलाने से निश्चित रूप से मन शांत होगा। यह उपाय आपको कैसे लगे, कैसे कब लगेंगे, जब आप करके देखेंगे। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ इन उपायों को करके देखिएगा, जीवन साहब महक जाएगा, जीवन संवर जाएगा। क्योंकि जीवन में कुछ करने से कुछ प्राप्त होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार पुनः आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामना देता हूँ। भगवान कृष्ण आपके बच्चों के जीवन में सुख दें, शांति दें, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की क्षमता दें। लेकिन एक बार फिर कहूँगा, एस्ट्रो तक आपका अपना चैनल है और अपना परिवार जितना ज़्यादा होता है, बढ़ता है ना, उतनी खुशियाँ आती हैं और हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके भी आते हैं। तो आपका इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना कर्तव्य बनता है और मुझे आशा है आप ज़रूर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।